राधा रानी ने, ये बच्चों को मैं कुछ ना कहूँ डर के मारे, लेकिन मैं अंदर अंदर कहूँ राधा रानी मेरे को बुला ले, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरे पास आने को, मुझे बुला, किसी बहाने बुला ले, मुझे बुला ले। एक दिन मैं कहने लगी वे अजय, इसका घर में ना महाराज भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। बच्चों ने कभी टीवी चला लिया, कभी वो अपना बोल रहे हैं आपस में, अभी कुछ बातें कर रहे हैं, तो मेरी ना फिर वहाँ भजन बनता नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। तो मेरे पास आके काफ़ी देर बैठे। मैंने कहा बाबा जी, मेरे को आप कहते थे मैया भजन करा कर, मैं कह रही थी मैया भजन करती हूँ बाबा जी, आप मेरे को नहीं समझ सके, एक दिन मेरा भजन रंग लाएगा। एक दिन मेरा भजन ऐसा रंग लाएगा, मैं इतनी सुखी हो जाऊंगी, आप देखोगे। उस दिन बार बार उनकी आंखों में पानी आ रहा, कह रहा मैया आज तो तेरी बात सारी सच्ची होगी, ऐसी जगह तो किसी किसी को मिलती है, आज तेरा भजन रंग ले जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य मैया का दर्शन करवाने वाला हूं जो सब कुछ संपन्न होते हुए भी खूब करोड़पति घर से है, और जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, अपने बहू और बेटा आदि को त्याग कर एक ऐसी यात्रा आरंभ कर दी है जिसे हम असहनीय पीड़ा कहते हैं। जैसे कि मुझे पसीना आ रहा है मान लो, और इस गर्मी में हम खड़े हुए हैं, और ऐसी गर्मी में कोई एसी कूलर पंखा को छोड़कर भजन करता है तो निश्चित ही विस्मित करने वाली बात होगी। यद्यपि इस आश्रम की वीडियो तो मैं पहले भी बना चुका हूं एक संत के माध्यम से, वो संत यहाँ चले गए और यहाँ टीन की सेवा भी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो सेवा आज तक नहीं हो पाई। इस आश्रम में मैया आई है और बड़े अच्छे संपन्न परिवार से मैया यहाँ आई है, तो उनका कैसा अनुभव, कैसा ज्ञान होगा, वह एक ठोस ज्ञान होगा, एक ठोस अनुभव होगा। ये छाता भी यहाँ लाओ, क्योंकि जब हम अधिक खा लेते हैं तब हमें उबकाई आती है, यानी हमारी अरुचि तब पैदा होती है जब हमारी रुचि खत्म हो जाती है अपने आप ही, हम लिमिट से ज़्यादा कुछ पा लेते हैं। तो संपन्न घर से मैया आई हैं तो निश्चित ही कोई अच्छा अनुभव होगा। इस बहुत एक अव्यवस्थित आश्रम में, अव्यवस्थित कहने का मेरा तात्पर्य मेरा वैसे नहीं है, वो ये है केवल कि यहाँ कुछ सुविधाएँ नहीं है, केवल तिरपाल आदि डाल के यहाँ मैया भजन कर रही है। और बेटी का तो मुझे पता नहीं कि बेटी आई कि नहीं आई मैया की, पर चल के मैया के चरणों में चलते हैं। हरियाणा का शरीर है मैया का, आओ मेरे साथ। राधे श्याम, जय हो, जय हो, दंडोत श्याम सुंदर मैया, राधे श्याम मैया। मैया अच्छा मैया मैं लगवाऊँ, रुको मैया। राधे राधे मैया, राधे राधे, जय हो, राधे राधे। मैया इतनी गर्मी में कैसे रह रही है? ये चलता है ये मैया का पंखा दिखाओ, वाह ये मैया का पंखा है, वाह मैया। अरे मैया ये चल जाएगा ये, तो मैं चला के देखूंगा तार कहाँ लगेगा इसका, मैं लगाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पंखा के तार कैसे लगे? चल गए, चल गया, चल गया पंखा, लेकिन कितना खतरा है आप देख सकते हैं। अगर गलती से भी आप भी टच हो गए दीपक जी तो उड़ जाएगा हिस्सा आपका पूरा। बहुत गर्मी। मैया आप बैठो, आपका ही आसन है मैया ये तो, मैं तो मैया इधर बैठ जाऊंगा यार। मैया इतनी गर्मी में कैसे रह रही हैं आप? राधे श्याम महाराज जी। राधा रानी की कृपा, ठाकर जी की कृपा, वही सब्र देते हैं। मैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मैंने मैया के विषय में बताया है। मैया आप कहाँ की रहने वाली हैं? पानीपत। पानीपत की रहने वाली हैं। कौन से गांव की? ये सत कतार कॉलोनी। सत कतार कॉलोनी? हाँ जी, रविंद्र हॉस्पिटल जानते जी? नहीं भैया मैंने पानीपत नहीं देखा। देखा ही नहीं ना? मैंने तो पानीपत वही नहीं है देखा। 5 नंबर गली। 5 नंबर गली में। अच्छा मैया, परिवार में कौन कौन है आपके? बहू है, बेटा है, पोता है, पोती है। 10वीं। बहू बेटा और पोता पोती। हाँ। वो क्या करते हैं भैया दोनों? वो बहू तो लग रही है रघुदीप में, कंप्यूटर से पर्ची बनाती है। अच्छा, पढ़ी लिखी है बहू? हाँ जी। तो बहू भैया की कोई किसी हॉस्पिटल में जॉब करती है, कंप्यूटर आदि रिसेप्शन आदि पे होंगी शायद। बीकॉम कर रखी है। अच्छा बीकॉम कर रखी है, वाह भैया। बेटा है
तो बेटा है कंपनी में, वो जो लेबर काम करती है ना, उसका बिल बनाती हैं कंप्यूटर से। अच्छा, मैया का बेटा भी कोई किसी ऑफिशियल जॉब में किसी काम के लिए हाँ वो जी। काम बता रखा तो होगा ना बेटा ने वो मैया को। ये जागरण भी करता है माता अच्छा, की, जागरण कैसे मैया? माता के जागरण बजाता है वो। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन नौकरी से कैसे टाइम मिलता होगा? नौकरी से रात को मतलब चला जाता है वो, अच्छा तो सुबह 5 बजे आ गया, अच्छा तो नौकरी पे जाना होता है 9 बजे। अच्छा, ये शौक है बेटा का। हाँ, वो वाह। भी करना पड़ता है बच्चों के लिए जी, पंडित जी करना। अच्छा मैया, बेटी बेटी ने, बेटी नहीं है मैया आपकी? बेटे थे 2। अच्छा एक बेटा ट्रेन के नीचे आ गया था अच्छा, 16 मई को। 16 मई को। हाँ जी, 5 जून को मेरा आदमी चला गया था। 28 दिन में दोनों चले गए थे। 28 दिन में बेटा और पति की मौत। तो फिर बस मैं ऐसे पागल सी हो गई थी कि 2 चले गए, अब मैं बेसहारा सी हो गई हूँ। शादी बाद में करी है लड़के की। अच्छा, 28 दिन के अंदर बेटा की और पति की मौत। हाँ जी, तो फिर मैं पागल सी हो गई थी। तो मेरे को जी कोई ले आया था, कहने लगे मैया तो चल हमारे साथ मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन चल, और तेरे को वहाँ शांति मिले तो वहाँ रह जाना। माताओं को रखते हैं, लेकिन नहीं शांति मिलेगी तो हम तेरे को यहाँ ले आएंगे, छोड़ देंगे घर में। अच्छा, आपके बेटा ने बोला? हाँ जी, तो फिर मैं चली गई जी, आई यहाँ मथुरा वृंदावन आई, तो मैंने जी 3-4 भागवत कथा सुनी। मेरे को थोड़ा मन में शांति आई। मेरे को ये भावना हो गई कि जो चले गए हैं वो अब नहीं आएंगे। वाह। वो चले गए हैं वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब तो तुमने अपना जीवन जो भी है यही बिताना है, और भक्ति में ही बिता ले, भक्ति में ही बिता ले। फिर मैं अपना ना इस ध्यान में लग गई। 4 महीने रही मैं गौरी गोपाल में। अच्छा इंद्र देव जी के रही हूँ 2 महीने। अच्छा 2 महीने वहाँ भी रही हूँ मैं वहाँ जी। फिर ये चली गई घर। बच्चे कहने लगे मम्मी थोड़े दिन के सर्दी हो गई है ज़्यादा, मम्मी आ जाओ घर। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगी। फिर मैं जी 1 साल रही घर। 1 साल घर रहने के बाद फिर मेरे को लगन उठी राधा रानी ने। ये बच्चों को मैं कुछ ना कहूँ डर के मारे, लेकिन मैं अंदर अंदर कहूँ राधा रानी मेरे को बुला ले, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरे पास आने को, मुझे बुला, किसी बहाने बुला ले, मुझे बुला ले। एक दिन मैं कहने लगी वे अजय मेरा दिल कर रहा है मैं चली जाऊँ, जो तुम कहोगे तो मैं चली जाऊँ। अब तेरा पापा तो है नहीं, मैं किससे पूछूं। तो कहने लगा मम्मी जा चली जा। मुझे 1000 रुपया दिया, कहने लगा मम्मी चली जा। मैं जी आई, मैं मथुरा उतरी ट्रेन से। मथुरा जब उतरी तो मुझे एक औरत मिली, तो कहने लगी मैया आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा जी मैं जाऊँगी गौरी गोपाल में, वहीं रहती हूँ। तो कहने लगी या कैसे, हमारे साथ चलो मान मंदिर में। मैंने कहा मैं कभी देखा नहीं ना, मैं कभी गई हूँ। कह रही चलो जो आपका वहाँ मन नहीं टिकता तो मैं आपको यहीं छोड़ जाऊँगी। वो जी उन्होंने अपना किराया भाड़ा भर के मुझे यहाँ लाई। शाम हो चुकी थी, बिल्कुल ही शाम हो चुकी। तो चलो मैं आई तो कृष्णा जी बैठे थे दफ्तर वाले। तो कहने लगे मैया जी पैरियों पे क्यों बैठती हो, अंदर चलो। अंदर ले गए, कुछ भोजन करा है, प्रसाद लिया है। मैंने कहा जी अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं है, ये लाए हैं मेरे को। तो कहने लगे चलो वहीं रहना। तो कहने लगा कोई बात नहीं, आपके व्यवस्था सारी हम कर देंगे, कोई बात नहीं। महाराज मैं तो जबकि 1 साल 9 दिन मान मंदिर में रही हूँ। अच्छा हाँ जी, तो काफी समय हो गया मैया आपको? 3 साल हो गए घर से आए। 3 साल हो गए? हाँ जी 3 साल। तो चली जाती हूँ घर, 2 महीने लगाया आई, महीना लगाया आई, फिर लगन उठती है जब, फिर राधा रानी बुला लेती है, मैं आ जाती हूँ। इसका घर में ना महाराज भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। बच्चों ने कभी टीवी चला लिया, कभी वो अपना बोल रहे हैं आपस में, अभी कुछ बातें कर रहे हैं, तो मेरी ना फिर वहाँ भजन बनता नहीं। इसलिए मैं अब भी मैं गई थी, मैंने कहा चलो मैं रहूँगी 10-15 दिन, 10 दिन लगा के आ गई।
मैंने कहा राधा रानी ने फिर बच्चों को, आपके बच्चों को पता है कि आप ऐसे तिरपाल में रह रही हैं? आए थे टप्पर ये सब डला हुआ है। महाराज 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन रह के गए यहाँ? अच्छा, नाती बेटा आए थे? 2 दिन रह के 2 गए? दिन रह के तो उनको दुख नहीं हुआ कि हमारी अम्मा इस हाल में रह रही है? नहीं, सोने के लिए उनको कमरा दिलाया था। अच्छा, मैया अपनी खुशी से रह रही। मेरा है ना राधा रानी, मेरे को सारी जगह मंदिर प्राप्त हो। जब तक मैं जिंदी हूँ मुझे ऐसा मंदिर राधा रानी ठाकर जी प्राप्त हो। मैं इनका सिमरन करती रहूँ, भजन करती रहूँ। बस यहाँ मंदिर है सामने, दिखा दो एक बार। ये हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको। और ये जो मंदिर है ठाकुर जी का, केवल इसी की वजह से मैया यहाँ निवास करती हैं? हाँ जी, ऐसे में जहाँ भी जाऊँ मुझे ठाकर जी और राधा रानी मेरे को मिले। लाइट नहीं आए तो क्या करेंगी आप इतनी गर्मी में मैया? तो मैं हवा पहले तो इतना बढ़िया कूलर का आइडिया मैया, कितना जबरदस्त पंखा है आपका। शायद मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखा आज तक ऐसा। आज तो देखा, मैंने जीवन में ऐसा पंखा नहीं देखा मैया कभी आज तक। आज तो देखा, आज देखा हवा आ रही है। हवा आ रही है। हवा आ रही है, हवा आ रही है मेरी माँ। लेकिन एक इतना खतरनाक काम, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, और बिल्कुल मैया शरीर का अंग काट देगा अगर छुआ ये गया है तो ना किसी को। महाराज, एक को बार तो उम्र के लिहाज से काम नहीं बनता। मैं थोड़ा सा कर लूंगी, पंखे नीचे बैठ जाऊंगी, थोड़ा सा कर लिया फिर पंखे नीचे बैठ गई, ऐसे करते करते निपटा लेती। मैया फिर आपने ऐसा बताया अभी कि आप गौरी गोपाल आश्रम रही, इंद्र देवाचार्य जी के यहाँ पे रही, मान मंदिर रही और कहीं रही। जितनी भी जगहों का आपने नाम लिया है वो सभी जगह बहुत अच्छी हैं। बहुत उनमें पंखे, कूलर, हॉल, खाना पीना सब अच्छा मंदिर है। वाले जी सारे मेरे हाँ। पास आते हैं। सब जगह अच्छी हैं। लेकिन मैया ये तिरपाल क्यों चुना फिर आपने? वो सुख वाला जीवन क्यों छोड़ा? यहाँ तो भजन कर सकते थे ना। कि MP की 2 होते हैं, MP की अच्छा, आपस में बड़ी लड़ाई करती हैं। कहाँ पे? ये मान मान मंदिर मंदिर में। में। हाँ जी, अच्छा तो 1-2 डब्बा मिले, जो मिले सिर में मार देंगी। अच्छा, मेरी कोई किसी से कोई बात नहीं। आपके नहीं हुई आपस में? हाँ जी, आपस में। वो तो दोनों जानियों को पुजारी जी ने बड़ा समझाया। एक बार पहले भी हमारे सारों को वो कर दिया था, भेज दिया था। फिर मेरे को पुजारी जी ने बुला लिया था, मैया आप आ जाओ। भैया जी ने कार्ड दे रखा मेरे को कि आपको कोई परेशान करे। राधा कांत ने कार्ड दे रखा कि कोई आपको परेशान करता है तो मुझे फोन करना, मेरे से बात करवाना। उनको तो बुला लिया था। अच्छा, अब के तो मेरे को फिर क्या हुआ, मैं तो जी आ रही थी, रास्ते में बैठ गई। मुझे ठिकाना, जो मुझे बुला के आई महाराज कि हमारी कुटिया में मैया आ जाओ, हमारी कुटिया में रहो, जब तक रहोगे। कि वो रोज जाती है कथा में, मेरे को देखती है। तो महाराज मेरे को तो उनका रात के 8 बज गए, तो मेरे को ठिकाना नहीं मिला उनका। मैं कह रही, मैं तो वहाँ बैठ गई, ये दुकान वाला है ना, वहाँ बैठ गई। हे राधा रानी, अब मैं क्या करूँ? मुझे या तो उसका ठिकाना बता। मैं तो रात के 8 बज गया, नहीं तो मैं तो यहीं सो जाऊंगी। मान मंदिर क्यों नहीं गई आप? मान मंदिर दोबारा कैसे जाती जब सबको निकाल दिया? यदि मैं जाती अच्छा, हूँ, निकालने के बाद दोबारा नहीं जा सकते हो? नहीं, दोबारा वैसे जाओ दर्शन करने, रहने नहीं जा सकते दोबारा? नहीं रहने, वहाँ परमानेंट रह नहीं अब सकते। अच्छा, जो एक बार निकाल दिया जाता हाँ है जी, वहाँ से। फैमिली के साथ आओ, अच्छा, बहू बेटा है जैसे, फैमिली के साथ आओ, रो। महाराज ये बात है, आजकल की जवान लड़कियां हैं, आप सब बात समझते हो, कहने की जरूरत नहीं है। उस टाइम तो मान मंदिर सबको रख लेता है, बाद में फिर रिजल्ट निकलते हैं ना, काम सारों के ऊपर ना वो आ जाती है, फिर सारों का पत्ता साफ हो जाता है। ऐसे हमारे साथ हुई है, 2 लड़कियां भी थी ऐसी आई। ये तिरपाल क्यों चुना आपने फिर? मान मंदिर क्यों छोड़ा आपने? ये वृंदावन क्यों छोड़ा आपने? ये तिरपाल क्यों चुना? वृंदावन तो मैंने इसलिए गौरी गोपाल को छोड़ा, वहाँ सोने की जगह नहीं थी। उस टाइम एक ही आश्रम था, रात को गेट खुला 10 बजे, जो अंदर चला गया, जो रह गया महाराज बाहर रह गया। तो वहाँ रात को तुम्हें पता है ये महात्मा लोग सब तो रोके हैं, हाँ, रात को पीने वाले भी हैं। तो हम ना वहाँ रोड पे सोते थे, जहाँ सामान लगाने वालियाँ बैठी हैं ना, वहाँ रात को सोना। तो रात को ये पी के आ जाते थे, तो ये मेरे को नहीं पसंद आया। मैं फिर घर चली गई थी, 1 साल घर रही। 1 साल मैं घर रही। 1 साल के बाद वैसे अब तो आया है मेरे पास, कई बार संदेशे आए हैं गौरी गोपाल से कि दूसरा आश्रम भी बना लिया है। ये मेरे सामने 37 करोड़ का लिया था महाराज ने,
ये देख लो, आज तो वो बन गया 3 मंजिल। तो देखो जी, दाना पानी जैसे है मेरा, जब तक राधा रानी ने यहाँ रखना है यहाँ रखे, जिस दिन मुझे भेजने गेट से बाहर। आप यहाँ आपके लिए मच्छरदानी लेके आया हूँ, एक तो मैं एक टॉर्च भी लेके आया हूँ मैया आपके लिए मैं। ये देखो भैया, ठीक है, ओके मैया, ये देखो, ओके। ये छतरी मैया बारिश में काम आएगी। मच्छरदानी ऐसी है मैया, ये इसे आप यहाँ लगा के भी सो जाएंगे ना, रात को लाइट नहीं आएगी तो भी मच्छर नहीं खाएंगे आपको, फोल्ड होने वाली है। ये थोड़ा सा नाश्ता है मैया आपका, केवल खाने की वस्तु है। भैया मैंने सुना था आपके साथ कोई बेटी भी रहती है यहाँ? बेटी नहीं रहती जी महाराज, वहाँ मान मंदिर में एक लड़की थी। अच्छा। जवान लड़की थी, वैसे मेकअप सारा करती थी वो। अच्छा। वो काफी दिन, एक बार पुजारी जी ने उनको भेज भी निकाल दिया था। अच्छा। कि यहाँ से निकल। वो ना ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती, मतलब अपने आप से जैसे। तो फिर पुजारी जी ने उसको निकाल दिया। एक लड़की और थी, वो कैपरी डालती इतनी, उसको काफी रोका सबने, माननी नहीं, उनको दोनों को निकाल दिया। ठीक है। हमारे से पहले उनको निकाल दिया। फिर एक दिन जा रही थी, वो मेरे को देख के अंदर आ गई, तो मैंने कहा आ जा। पानी दिया, बैठी मेरे पास, कह रही मैया मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गई। मैं कहा बेटा क्या बात? कह रही मैंने कमरा देखा था 700 रुपये में, मैया और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे और मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा नहीं, अब तो बेटा मेरे को ये ठिकाना मिल गया है। तो आपने ये पूरी बात नहीं सुनी कि मैं वहाँ जब बैठी थी ना, मैं रो रही थी खूब, राधा रानी से लड़ाई कर रही, राधा रानी मेरे को ठिकाना दे या मैं यहाँ सो जाऊंगी, जो है तू जिम्मेवार है, मेरे को कोई पता नहीं, मेरा तो ना कोई आगे ना पीछे तेरे बगैर। तो बाबा जी आ रहे थे दूध लेकर, मैं ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। बाबा जी कहने लगे मैया किससे बोल लड़ाई कर रही है? मैंने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे हमारा एक हनुमान मंदिर है जो आपका दिल माने, तो रात वहाँ गुजार लो, सुबह अपना ठिकाना देख लेना। मैं जी आई यहाँ पे, पानी पूनी दिया इन्होंने भी, एक दूसरे बाबा भी थे, तो इन्होंने फिर मेरे को चाय बना के दी। 10:30 बजे रात को रोटी बना के दी। तो मन ना जैसे मैंने करवा राधा रानी रही है, इनके बस का नहीं है कुछ, राधा रानी करवाती है ना आपके बस का ना मेरे बस का। ये मुझे बुलवा रही है तो राधा रानी बुलवा रही है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये देख बोल तो हमारी क्या औकात है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो फिर सुबह हुई, वो दूसरे बाबा जी मेरे को समझाने लगे, ये भी समझाने लगे मैया हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, आपका दिल ठुके रह जाओ। मैंने सोचा वहाँ भी मंदिर था, मैं सारा दिन भजन ही करती थी मान मंदिर में, सबको पता है। तो यहाँ भी मैं कोई मंदिर तो है, मेरे साथ भला ही कोई ना बोले, चाहे बाबा भी हैं ना बोले, कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे रहते हैं, रोटी पानी भी खा लूँगी, सब काम कर लूँगी, लेकिन मेरे पास भजन तो है राधा रानी का, इनके दर्शन तो करूँगी, इनकी सेवा कर दूँगी, सुबह झाड़ू दे दी, झाड़ पूज कर दी, गेट अब भी मंदिर खोल दिया, गेट खोल दिया, झाड़ू झूड़। लड़की कब मिली? अच्छा वो लड़की फिर आई ना, तो मैंने कहा चल तुम मेरे पास रह जा। सुनो आप यहाँ रहने लग गई? सुनो, मैंने उसको रखा जी, 4 दिन रही है, 4 दिन, साबुन तेल सारा कुछ सरफ सुरफ सब कुछ ला के दिया, रोटी पानी बना के उसको खिलाती। वो जी 4 बजे चली जाती बगैर नहाए श्री जी के मंदिर, ये बाबा गुआ है, तो चली जाती 11 बजे आती। सुनो अब मैं तो, मेरा बुढ़ापा शरीर, अब जो हमारे को शर्म दे रहे हैं रहने के लिए, उनको टाइम पे चाय भी चाहिए, उनको रोटी भी चाहिए, उनके अंदर पहले झाड़ू भी लगानी है, ये भी तो रसोई एक मंदिर है, ये भी तो एक मंदिर है, झाड़ू लगानी, फिर नहाए बगैर मैं तो चाय भी नहीं बनाया करती। वो 11 बजे आए, मैंने तो फिर भी कुछ नहीं कहा, आए रोटी सब्जी बनाऊं, बैठ के खा ले, फिर सारा श्रृंगार कर ले, कूलर के नीचे सो जा। मैं कहा ये तो बड़ा बुरा काम होया, अब रखा भी मैंने है, मैं करूं तो क्या करूं। ये इनको दोनों बाबा को अपने आप ही महसूस हुआ। फिर वो जो कैपरी डालती थी ना, वो लड़की भी आने लगी, उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो भी आने लगी। फिर इनको दूसरे बाबा को इनको पता चला होगा, इन्होंने
अब ये इसमें बारिश में कैसे करती होंगी आप? आंधी आ जाएगी तो पूरी उड़ जाएगी ये तो 1 मिनट में। अंदर भी बाबा ने पंखा लगा रखा मेरे वास्ते। अच्छा, अंदर जाके देखो। अंदर कुटिया में देखिए मैंने, छोटी सी कुटिया है आपकी। जो भी है बना दो। बना दे क्या? टीन डलवा दे या टीन? जो भी डलवाओ बनवाओ। या टीन डलवा दे। ये टीन हाँ। अच्छी रहेगी, यहाँ से इस दीवार से ऐसे आता है या ऐसे यहाँ से कहीं तक? हाँ एक टीन अच्छी रहेगी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आपका मैया। सहारा है, आपका सहारा। मेरा सहारा नहीं है, मैं मैं प्रयास हमेशा करूंगा। मैं यही रखूंगी कि मेरे को कोई मिले थे, मिले भी काफी हैं। आप जैसे महात्मा मेरे को बहुत मैं महात्मा नहीं हूँ। अच्छी शिक्षा देने वाले भी बहुत मिले। मैं महात्मा नहीं हूँ मैया, मैं तो एक संसारी जीव हूँ, मनुष्य हूँ। मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। मैं अच्छा कर्म तो कर रही हूँ। कर्म क्या कर रहे हैं मैया? वही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बस सो जाते हैं, खा लेते हैं, यही काम करते हैं। हम संत नहीं है। तो भोजन कराते संतों को तो ना 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 महाराज जी, ना 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 हमारी जो भी कोई कर्म कर रहे, जितने में ये करवा रही है उतना ही कोई इंसान कर रहे हैं। बस हाल तो नहीं कर सकते तुम। बस कभी को ना मैंने 20 रुपए किसी को देने हैं तो आप 20 ही दोगे इसके हुक्म से। आप 25 नहीं दे सकोगे, तुम्हारी जेब में हाथ ही नहीं जाएगा। ये लाडली जी की इच्छा है भैया। यहाँ एक संत और रहते थे आपसे पहले, तो उनके लिए हमने यहाँ टीन की व्यवस्था की, लेकिन वो चले गए यहाँ से छोड़ के इस आश्रम में। फिर महाराज जी ने मुझे बताया कि मैया आ गई हैं, मैया रहती हैं, तो मैं अब प्रयास करूंगा मैया दोबारा से। उस समय बाबा चले गए थे वहाँ से। मैं नहीं अब जाऊंगी कहीं भी। मेरी अच्छा। आप ना कभी भी सोचना, आपको मेरी कभी भी जरूरत हो सेवा के लिए, जो भी है मैं हाजिर। मुझे क्या जरूरत होगी आपकी सेवा के लिए मैया? आप यहाँ भजन करें, बस आराम से रह के। आपका ये हटवा के टीन टप्पर ये जो लग रहा है ऊपर त्रिपाल पर दिखाओ प्रभु, कैसे रोका हुआ है पूरा त्रिपाल, ये सब हटा के केवल एक टीन डल जाए तो मैया कम से कम आंधी बारिश में बढ़िया एक उसमें पंखा लग जाएगा, तो आराम से रह के आप यही भजन कर सकती हैं। आप जानी जानो सब बात, समझदार हो। यहाँ संत महात्मा आते रहते हैं इस आश्रम में, कोई ना कोई आता ही रहता है मैया। तो यहाँ टीन से डल जाएगा, मेरी बड़ी परम इच्छा थी, लेकिन वो महात्मा यहाँ से चले गए थे बीच में। एक पेंटर बाबा थे जो पेंटिंग करते थे यहाँ पे, हाँ ठीक। वो चले गए 4 धाम की यात्रा करने के लिए। वो अभी पता नहीं कहाँ कैसे है वो। तो मैया अवश्य और कोई आज्ञा हो तो बताओ मैया हमें। मैंने सुना था कि मैया की बेटी है वो, और उसने भगवान श्री कृष्ण को पति बना लिया है। महाराज मैंने हाँ भगवान कृष्ण को पति बना रखा था। मैंने उसको बड़ी कोशिश की, 1 से 2 जानी है, कीर्तन करेंगे मंदिर में बैठ के भजन बोलेंगे तो चलो मेरा भी दिल लगा रहेगा। उसने मेरा साथ नहीं दिया। एक और आई थी, उसको भी मैंने तो अपना ही समझा। वो क्या है बंगाल, अच्छा अच्छा, वो उसको भी मैंने तो यही समझा चलो कोई बात नहीं, अपना समझेगी दिल लगा रहेगा। उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्या करूं। तो कपड़े नहीं पड़े रहे कभी। अब तो मेरी राधा रानी है आगे पीछे। वाह, मैं तो अपना 11 बजे तक वो कुर्सी पड़ी है वो लाल वाली, 11 बजे तक मुझे वहाँ भजन करना है। उसके बाद बाबा आपके बेटा और बहू को पता है कि आप इतनी गर्मी में ऐसे रह रही हैं? अब पता है उनको, तो उन्हें दुख नहीं होता है? मुझे दुख होता है। बड़े खुद है वो जो करे हो, मम्मी बहुत है तो भजन कर रही है, इस चीज में बहुत आनंद है। अच्छा, कुछ मम्मी की भी तो है ना तमन्ना, वो सारी तमन्ना वो कहते हैं हम अपने अपने मनाए, तो मेरा बाप सिर पे नहीं है, मेरी माँ की भी कोई तमन्ना है, उसकी कौन पूरी करेगा। और फिर मेरी माँ तो अच्छा वचन कह रही है कि मैं राधा रानी की शरण में हूँ। कोई ऐसी वैसी जगह मेरी माँ नहीं है जो हम कोई इतराज करे या हम उसको लेके आए जबरदस्ती। आएंगे अब अगले महीने फिर लड़का आए। अच्छा, हाँ जी, आपको मिलाऊंगी जब। इस उम्र पे तो ठीक है, लेकिन भैया कुछ माता बहनें जवानी में भी घर छोड़ना चाहती हैं और वो यहाँ बार बार हमें फोन करती हैं आने के लिए। उनके लिए क्या संदेश देंगे? कैसा माहौल है जो बाहर से माता बहनें या ब्रज में आकर हमेशा रहना चाहती हैं जवानी में? उनको कुछ समझाओ ना आप, हमारे कैमरा के माध्यम से वो सब माता मेरे बहनें पास सुनती हैं। आए, मेरे पास जी रात को 2 औरतें आई थी, एक आदमी साथ में था। तो वो कहने लगे बाबा को, बाबा जी आपके पास हम आए हैं, हमारे को ना कुछ बताओ कि हम दुकान खोलना चाहते हैं और ब्रिजवास करना चाहते हैं। सुन, ब्रिजवास कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। करना मुश्किल। मुझे पता है 3 साल कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या तपस्या करी है, क्या सफाइयाँ करी हैं, आरती के बर्तन मांजे धोए,
फिर मेरे को जगह बहुत अच्छी गौरी गोपाल के घर में मिल रही थी। मैया अपना आराम करा करो पंखी, और भला किसी को नहीं, लेकिन मेरे को अपना। एक बार मेरी चप्पल गुम हो गई, मैंने कहा महाराज चप्पल गुम हो गई, जो दफ्तर में बैठते हैं। मैया कोई बात नहीं, चप्पल और थोड़ी है, और कोई चीज की यहाँ भी पूछो बाबा से, मान मंदिर वाले सारे पूछ के जाते हैं, मैया कोई परेशानी हो तो अच्छा। बता। वो पूछो, पैरी हाथ मेरे लगाएंगे, बाबा के भी लगाएंगे, सारे आते हैं यहाँ सारे महाराज। इतनी आज मेरी वही इज्जत है जैसे मैं वहां रह रही हूँ। बहुत इज्जत करते हैं। मुझे एक बाबा कहते थे कि मैया भजन करा करो आप। तो मैंने कहा बाबा जी भजन तो मैं करती हूँ, मैं सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ। तो यहाँ भागवत कथा रख रखी थी, वो आए थे 2 जाने मेरे वही पास। चीज़ मुझे याद है, अच्छा, तो फिर ना अभी वही महीने भर के अंदर आसपास ही। तो मेरे पास आके काफी देर बैठे। मैंने कहा बाबा जी मेरे को आप कहते थे मैया भजन करा कर, मैं कह रही थी मैया भजन करती हूँ बाबा जी, आप मेरे को नहीं समझ सके, एक दिन मेरा भजन रंग लाएगा। वाह, एक दिन मेरा भजन ऐसा रंग लाएगा, मैं इतनी सुखी हो जाऊंगी, आप देखोगे। उस दिन बार बार उनकी आंखों में पानी आ रहा, कह रहा मैया आज तो तेरी बात सारी सच्ची हो गई, ऐसी जगह तो किसी किसी को मिलती है, आज तेरा भजन रंग ले आया। मैं हर वक्त वहां ऐसे ही बैठी रहती, कोई खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। एक जगह मैंने ये सुना था कि मैया कोई बेटी के साथ रहती है, बेटी ने भगवान कृष्ण को पति बना लिया है। हाँ पहले वो है। 4 दिन महाराज रही मेरे पास। मैं तो, मेरी आदत है जब का मैंने होश संभाला है, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कसूर हो गया सच बोल दो, ये मेरे से महाराज हो गया। मैंने उसको 4 दिन रखा था, चलो 1 से 2 जानी हो जाएंगी, मेरा दिल लगा रहेगा। उसने मुझे कोई साथ नहीं दिया, उसका हिसाब किताब। वो दूसरी लड़की जब आई ना, वो बदल गई। वो तो कह रही थी उस लड़की को घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, इतने मेरे पास लड़के हैं, खत्म करवा दूंगी। अच्छा, जो कैपरी डालती थी। जाने तो बढ़िया रहा। चलिए। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी, पता नहीं यहाँ क्या होना था। हो सकता है बाबा लोग भी मेरे को कह देते भैया तैने रखा है, मैं क्या करूँ। प्रसाद पा लिया? हाँ जी, मैं पहले बाबा रोटी टाइम से खाते हैं ना, अच्छा, भंडारा ना हो ना फिर टाइम से खाते हैं। इस टाइम की इनको 10 बजे रोटी सब्जी बना के दे दी। अरे वाह, आपने नहीं पाई? मैंने भी खा ली। आपने खा ली? ओ, आप खाओगे? है बची है? हाँ चलो ना 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 ना, ना ना चलो आज तो ना, खा ही, ना, ना, ना। एक तो खा ही लो, मेरी सब्जी पसंद कर लो। अरे भैया ना, संत एक की एक दोनों। भैया नहीं। आपकी तो बाबा रोज खाते। बाबा जी ले आओ, मैं हाथ पकड़ रही हूँ। ना महाराज जी, नहीं नहीं, 2 कटोरी में सब्जी और 2 रोटी ले आओ। शिकंजी पिला देते हैं। शिकंजी पी लेंगे भैया बाद में। रोटी भैया काहे को आपने कैसे बनाई होगी, आपकी तपस्या है वो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी मेरे हाथ से तो वैसे रोटी ज्यादा बन जाती है, एक जाना आ जाए तो खा सकता है। रोटी सब्जी खूब बनाती हूँ खुली में, ऐसी कोई बाबा रोकते नहीं किसी को कुछ भी। बाबा का बढ़िया स्वभाव है, और मैं प्रयास करूंगा भैया यहाँ टीन डलवा दूंगा हनुमान डलवा जी के दो लिए। जी। मैंने पहले भी कहा था, पर वो श्री जी की इच्छा थी, भैया नहीं डल पाई, तो मैं प्रयास करूंगा भैया दोबारा से यहाँ टीन डलवाने का। मेरे को मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। राधा रानी जाने शिकंजी पे आए तुम्हें दूध पिलाए। मेरा सभी लोग, सभी मैया अगर ऐसे आने लग गई ब्रज में तो फिर क्या होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरी तो हुक्म में नहीं है, औकात नहीं है कि मैं किसी को पानी पिला सकूं। मैं खुद कहती हूँ राधा रानी, मैं किसी को पानी नहीं पिला सकती, तू मेरे ऊपर कितने उपकार कर देती है। ये डिगी गिरी हुई को तू ऐसे संभाल लेती है। ओए होए। बेटा कहता है मम्मी कोई हमारी चिंता ना करा कर, तेरी जो तमन्ना है दान पुण्य जो भी करने की करा कर, दे दिया कर। वहाँ इतने मेरे को सूट मिलते थे, सब मैं दे देती थी, लो जी ले जाओ। बेटा तो मेरी एक जुराब का जोड़ा नहीं लेता। वो आपको दे के नहीं जाते कुछ पैसे? बहू दे बेटा जाते हैं। पैसे भी दे जाते हैं? हाँ दे जाते हैं। वहाँ एक बार बाबा जी ने भेजा था मेरे को, मैया
वहाँ चले जाना। वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं, बीमार थी, कि वहाँ उनकी देखभाल करनी है। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैं चली जाऊँगी। मैं चली गई। जिस दिन मैं गई ना, जून का महीना था महाराज, इतनी गर्मी, एसी चल रहा था, एसी। मैं तो वहाँ ना जैसे आँख नीचे, मेरे को नींद आ गई। ये शुरुआत की बात कर रही है आपको, शुरुआत जीवन जैसे। तो महाराज दोपहर को इतना 1-1:30 बज गया होगा, मेरे को सपना आया महाराज, राधा रानी कह रही है मैंने तेरा नाम लिख लिया। वाह। तेरा नाम लिख लिया। मैं कह रही, वो मैडम है ना दफ्तर में बैठती है, उसका मेरा भी अच्छा प्यार है, मजाक मजूक भी कर लेती है। मैं कह रही कभी वो ही ना कह रही हो तेरा नाम लिख लिया, जिसकी सेवा के लिए आई है चल कर। तो मैं कह रही नहीं। मैंने कहा ये कैसे? फिर मैंने कहा ये तो राधा रानी आई। राधा रानी ने कहा तेरा नाम लिख लिया। फिर बताया एक दूसरे को, मान मंदिर में आके कह लगे मैया तेरा ठिकाना यहीं बन गया, अब तूने कहीं नहीं जाना है। भैया बढ़िया रहा भैया, यहाँ जो भी सेवा होगी हम करवा देंगे। यहाँ पे कहीं भी नहीं जाना मैया, अब तू यहीं रह। राधा रानी ने आज्ञा कर दी। कुछ मेरे को महाराज ये भी होता है, मैं कहती हूँ दुनिया में आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वही काम कर ले। ये लालच तो कभी पूरे होते ही नहीं होते भैया। तो बात तो नहीं कह रही ना भैया, सत्य बात है, कभी पूरे नहीं होंगे भैया ये। और ये जो भक्ति है हमारी, ये हमारी पूरी हो जाए जैसे राधा रानी चाहती है ना, उसके बस उसी के कर्म के अनुसार हम अपने कर्म बना ले, हम अपना जीवन सुधार ले। यही सब कुछ, यही सब कुछ। मैं मान मंदिर में ही भजन करती थी, कीर्तन करती थी मैं दिन रात। ठीक है भैया। मुझे तो एक माइक नहीं मिल रहा, एक माइक मिल जाए तो, एक वो ढोलकी मिल जाए तो मैं तो ना दिन इस मंदिर को इतना ऊंचा बना दूं। औरतें कहती हैं, हाँ ढोलक और माइक, हाँ भैया करते हैं व्यवस्था कोई ना कोई। कह रही हैं, औरतें कहती हैं मैया कब तू कीर्तन शुरू करेगी, कब तू कीर्तन शुरू करेगी। मैं कहती हूँ जब राधा रानी का हुक्म होगा। जरूर भैया, जरूर भैया, कीर्तन के लिए माइक और ढोलक की व्यवस्था मैं करवाता हूँ। कोई एक स्पीकर मिल जाएगा हाँ ऐसा जी, जिसमें आवाज से कीर्तन हो सके, मैं करवाऊंगा व्यवस्था भैया। जरूर ये करवा दो ना, फिर देखना दोनों टाइम मेरी आवाज कहाँ जाएगी। अच्छा भैया, ठीक है। तो भैया प्रणाम भैया, राधे श्याम। राधे जय हो। हे मेरी राधा रानी।